आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं। वैक्सीनेशन के लिए लोग कितने बेचैन हैं, टीका लेने के लिए घंटों लाइनों में खड़ा उनको होना पड़ रहा है। इधर राज्य में केंद्र सरकार के भेजे गए कोरोना वैक्सीन के देश भर में लाखों डोज बर्बाद हो रहे हैं। इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि ऐसी नौबत ना आ जाए कि ये डोज बर्बाद हो राज्यों में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक वैक्सीन डोज नुकसान होने वाले टॉप 10 राज्यों में सबसे ऊपर हरियाणा है, जहां पर खपत किए गए वैक्सीन का 6.49% नुकसान हो गया है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर असम है, जहां पर 5.92%। राजस्थान तीसरे पायदान पर है और यहां करीब 5.68% वैक्सीन बर्बाद हो गई है। बिहार का नंबर 5वां है, जहां करीब 4 लाख डोज बर्बाद खराब हो गई हैं। कोविशील्ड के एक ऑयल में 10 डोज और कोविशील्ड के एक वायल में 20 डोज होती हैं। बताया यह जा रहा है कि किसी सेंटर पर वैक्सीन वायल के खुलने के 4 घंटे के अंदर अगर पूरे वायल के डोज का पूरा इस्तेमाल नहीं होता है तो वो वैक्सीन बेकार हो जाती है। वैक्सीन की कमी के चलते दिल्ली में आज कई सेंटर्स बंद हो सकते हैं। महाराष्ट्र में आज से 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए कोवैक्सीन दी जाएगी और मुंबई में भी कोवैक्सीन की किल्लत है। और इस बीच अच्छी खबर यह है कि अब जल्द बच्चों को भी वैक्सीन लग सकती है। अमेरिका ने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। भारत में भी बच्चों पर ट्रायल शुरू हो गया है। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और वैक्सीन को लेकर हर राज्य से हम अपडेट लेंगे। संजीवनी पर संकट है और इस पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तमाम न्यूज 24 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से पल्लवी झा हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही दिल्ली से ही कुंदन सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव आपको नजर आ रहे हैं और अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह अपडेट हमें करेंगे और मुंबई से संकेत पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए दिल्ली से ही शुरुआत कर लेते हैं। पल्लवी, आपके पास आते हुए, पल्लवी, जो सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है ये बहुत चिंताजनक है कि वैक्सीन की कमी के कारण 100 से ज्यादा सेंटर्स कभी भी बंद हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जहां हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि अगर हमें कोरोना की सीवियरिटी से बचाव करना है तो हमें वैक्सीन की लगाना होगा और ऐसे में वैक्सीन की कमी जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। और आपको हम बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों का ही डोज बचा हुआ है, तो देखिए बिल्कुल कुछ दिनों का ही डोज इसलिए बचा हुआ है क्योंकि जो केंद्र सरकार है उन्होंने अभी तक 18 करोड़ के आसपास जो है वैक्सीन पूरे देश भर में बांटा है, जिसमें दिल्ली के पास जो है तकरीबन 40-45 लाख के आसपास जो है डोज थे और उसमें से अब मात्र 2 लाख डोज के आसपास ही बचे हुए हैं। जैसा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि प्रतिदिन वो 1.25 लाख के आसपास जो है वो वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को, तो ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि अब कितने दिन के जो है डोजेज बचे हुए हैं। और वो कह भी रहे थे, मनीष सिसोदिया स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के, और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मुश्किल से 2 से 3 दिनों का ही वैक्सीन स्टॉक में बचा हुआ है। अब सवाल उठता है कि फिर वैक्सीन कहां से आएगा। देखिए, कल केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ये कहा गया कि केंद्र का रोल ये है कि जो प्रायोरिटी ग्रुप है, प्रायोरिटी ग्रुप कहने का मतलब है 45 साल से ऊपर हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइनर्स और जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए भारत सरकार जो है वो राज्यों को जो है वैक्सीन प्रोवाइड कराती रहेगी। और ऐसे में राज्य सरकार को ये कहा गया कि 70% जो वैक्सीन है वो सेकेंड डोज वालों के लिए आप बचा के रखिए और 30% जो है जो फर्स्ट डोज लेंगे उनके लिए बचा के रखिए। बाकी राज्यों को ये अधिकार दिया जा चुका है कि वो कंपनी से खुद बाई कर सकते हैं, बाहर से बाई कर सकते हैं। तो ये राज्यों पर छोड़ा गया है कि आप कितना किस हिसाब से डोज जो है वो मंगा रहे हैं। चूंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ यहीं पर है कि जो प्रोडक्शन है वो एक लिमिटेड प्रोडक्शन है और उस प्रोडक्शन को अभी तक उस लिहाज से बढ़ाया नहीं गया है। कल जब स्वास्थ्य मंत्रालय की पीसी में ये सवाल किया गया कि डोज की इतनी भारी कमी है और डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्शन साइट्स क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे, तो उन पर उनका कहना था कि देखिए कोशिश की जा रही है कि प्रोडक्शन साइट्स को बढ़ाया जाए और बाकी जो वैक्सीन है उनको भी परमिशन दी जाए। और जो स्पुतनिक आई है उसको भी माना यह जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते में जो है वो आ सकती है, क्योंकि उसके अभी जो क्लिनिकल एफिकेसीज है उसको लेकर वो अभी भी जो है अटकी हुई है। तो माना यह जा रहा है कि 1 हफ्ता और वो वैक्सीन आ जाएगी। इसके अलावा और कई वैक्सीन है जिसको पाइपलाइन में कहा गया था कि है, उनको भी माना जा रहा है कि उनको भी हरी झंडी मिल सकती है। तो
तो केंद्र सरकार के लेवल से कई कवायद की जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार भी जो है लगातार कंपनी से संपर्क बनाए हुए हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो है वो भी संपर्क बनाए हुए, लेकिन वही सवाल उठ जाता है कि प्रोडक्शन इतना लिमिटेड है कि हर राज्य को वैक्सीन पहुंचना थोड़ा समय लग रहा है, देरी हो रही है, और इसीलिए कई सेंटर जो हैं वो बंद हो गए हैं। जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं, मैं कोशिश करूंगी, मैं अपने कैमरामैन को एक बार कहूं कि देखिए ये सेंटर अभी 2 दिन पहले यहां पर वैक्सीन यहां पर लगाया जा रहा था, लेकिन आज यहां गेट बंद है, यहां पर वैक्सीन नहीं होने की वजह से यहां लोग पहुंच नहीं पाए हैं। तो लगातार इस तरीके की दिक्कत जो है वो दिल्ली में आ रही है, लेकिन क्वेश्चन यही उठता है कि अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों की कोऑर्डिनेशन अगर सही रही तो इस तरीके की जो दिक्कत लगातार सामने आ रही है वो दिक्कतें लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी, और जो दूसरे डोज को लेकर लोग भटक रहे हैं वो भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। बिल्कुल पल्लवी, आपने सही कहा कि 70% कहा गया है कि सेकंड जो डोज लगनी है उनको रिजर्व रखें 70% डोजेज, और 30% जो है फर्स्ट जिनको डोज लगनी है उनके लिए। लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। आपके पास आ रही हूँ कुंदन, केंद्र सरकार की तरफ से आपने भी देखा एक लिस्ट जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि कई ऐसे राज्य हैं, 10 राज्य उन्होंने गिनाए हैं जहां पर जो डोज है वैक्सीन की वो खराब हो गई हैं, वेस्ट हो गई हैं, क्योंकि 4 घंटे के अंदर उनको लगाना होता है। आप इस वक्त दिल्ली में कहां पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं साकेत में हूं और साकेत के इस सेंटर पे कोवैक्सीन दिया जाता है, और आप देखिए कि किस तरीके से तमाम स्टाफ लगे हुए हैं, और किस तरीके से 5 सेंटर यहाँ चला करता था, लेकिन वैक्सीन की कमी से मात्र 2 सेंटर चला करते हैं। और आजकल किस तरीके से, मैम आज के आप लोग सेंटर कम किए हैं क्या आप लोगों ने? हाँ जी, आज सिर्फ 2 साइट चल रही है, साइट 1 और 2। क्यों, क्या वैक्सीन की कमी है? शायद हमें ऊपर से यही ऑर्डर आया कि आज साइट 1 और 2 चलेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 5 साइटों के बदले में मात्र 2 साइटें, कितना रजिस्ट्रेशन आप लोग डेली कर पा रहे हैं? सर, हमें ऑलरेडी पीछे से 150 मिलता है और हम मैक्सिमम 145 करते हैं पूरी कोशिश। देखिए कि मैं आपको बता दूं कि 5 सेंटर्स यानी 750 लोगों का रोजाना वैक्सीनेशन इस सेंटर में हुआ करता था, लेकिन अब मात्र 300 या 350 लोगों का वैक्सीनेशन हो पाएगा, क्योंकि वैक्सीन की कमी है, और वैक्सीन की कमी का वजह आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा कि सरकारों का जो रवैया है वो लोगों को बीच मझधार में छोड़ चुकी है। मैं आपको बताऊं कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक लेटर लिखा और कहा कि जो 2 कंपनियां हैं भारत की, उनका जो पेटेंट है वो दूसरी कंपनियों को भी दे दिया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन हो सके। 2 दिन पहले बात की जा रही कि ग्लोबल टेंडर भी किया जाए और दुनिया के तमाम देशों से वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट किया जाए, लेकिन ये सारी कवायतें आज की हो रही है। क्या देश के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नहीं पता था कि उनकी जो मौजूदा फैक्ट्रीज हैं या जो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स कंपनी, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या प्रोक्योरमेंट है और कितनी जरूरतें उनके? सो कुल मिला के जो राज्यों और केंद्र सरकारों का जो रोल रहा है बहुत साफ है कि आप भगवान भरोसे जाइए, आप जो से करना करिए। और नतीजा मैं आपको बताऊं कि बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग इस उम्मीद से आ रहे हैं। मैंने लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना था कि 10-10, 12-12 दिन लगातार घंटों प्रयास करने के बाद एक उन्हें वैक्सीनेशन का मौका मिला, और अगर अपने पूरे परिवारजनों को वैक्सीनेट करने में न जाने कितने महीनों का आप सही कह रहे हैं कुंदन, और आपने दिखाया 5 सेंटर यहाँ पर साकेत में, वहां पर वैक्सीनेट लोगों को कर रहे थे, लेकिन आज 2 ही रह गए हैं। किल्लत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।